का महीना चल रहा है, तो हमें भिंडी की बुआई अगेती समय पे कब करना चाहिए, किस तरीके से खाद का प्रबंधन करना चाहिए, किस तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करना चाहिए, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार किसान साथियों, अगर आप भिंडी की खेती करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भिंडी की टॉप 5 ऐसी वैरायटी जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बढ़िया क्वालिटी के साथ बम्पर पैदावार देती है। और इन वैरायटियों की खास बात यह है कि इन्हें आप सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ही सीजन में लगा सकते हैं और इनमें कीट व रोग बीमारी की समस्या बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती है। और इनके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा होता है जिसे मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि 5वीं से लेकर पहली वैरायटी तक आपको बिल्कुल चौंका देने वाली, यानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। 5वें नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वो है सिजेंटा कंपनी का OH 597। किसान साथियों यह एक F1 हाइब्रिड सीड है और ये भिंडी की बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा आप लोग जो है भिंडी की बुआई सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ही सीजन में कर सकते हैं। बुआई के लिए पर एकड़ जो है वो 2.5 से 3 केजी बीज लगता है। इसका पौधा जो है वो मध्यम ऊंचाई से थोड़ा सा बड़ा झाड़ी नुमा होता है और बुआई के जो है वो 45 से 50 दिन के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग जो है वो 60 से 70 दिनों तक लगातार चलती रहती है, जिससे आप लोग भिंडी की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और इस वैरायटी की खास बात यह है कि इसमें लीफ कर्ल वायरस और येलो मोजेक वायरस रोग नहीं लगता है, क्योंकि यह वैरायटी इन दोनों ही रोगों के प्रति जो है रोग प्रतिरोधी वैरायटी है। इसके फल का रंग गहरा हरा, पतली और लंबी और देखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगती है, जिसके कारण यह अन्य वैरायटियों के फसल के उत्पादन के अपेक्षा मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाती है। और इस वैरायटी को लगाकर पर एकड़ आप जो है 45 से 50 कुंटल तक उत्पादन बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस वैरायटी को तो हमने पहले भी लगा चुका है, ये वैरायटी ना तो इतना बढ़िया है ना तो इतना ज्यादा उत्पादन मिलता है, तो आप इसे क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भिंडी की किसी भी वैरायटी को लगाकर आप बम्पर पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वह है एडवांटा कंपनी की तरफ से आने वाली 90 वैरायटी है। ये किसान साथियों यह भी एक F1 हाइब्रिड सीड है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। लेकिन इस वैरायटी के द्वारा आप लोग भिंडी की बुआई जो है वो जनवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर जून महीने तक ही कर सकते हैं, यानी इसे पूरे वर्ष भर नहीं लगाया जा सकता है, केवल जनवरी से लेकर जून महीने तक ही लगाया जा सकता है। 1 एकड़ बुआई के लिए वही 2.5 से 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। वो इसलिए क्योंकि अधिकतर किसान भाई अलग अलग विधि से बुआई करते हैं। कोई समतल क्यारियों में करता है, थोड़ी घनी बुआई करता है, कोई मेड़ विधि से करता है, कोई सिंगल पौधे की बुआई करता है, तो कोई डबल बीज की बुआई करता है। इस वजह से बीज में थोड़ा सा आधा केजी का डिफरेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बुआई के 45 से 50 दिनों के अंदर पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाती है और ये हार्वेस्टिंग अन्य वैरायटियों के अपेक्षा थोड़े लंबे समय तक चलती रहती है, यानी 2 से 3 महीना तक इसमें हार्वेस्टिंग देखने को मिलता है। और इसके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा होता है जिससे मार्केट में अच्छे दाम पर और जल्दी बिक जाता है। इसके पौधे का आकार जो होता है वो मध्यम लंबाई का होता है, यानी मध्यम ऊंचाई का होता है और पौधे में 3 से 4 कल्लों तक फुटाव देखने को मिल जाता है, जिससे भिंडी की फसल से पर एकड़ जो है वो 45 से 50 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है आराम से। और इस वैरायटी में भी लीफ कर्ल वायरस और येलो मोजेक वायरस रोग की समस्या जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यह वैरायटी भी इन रोगों के प्रति जो है वह रोग प्रतिरोधी है। अब तीसरे नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वह नैनोहेंस कंपनी की तरफ से आने वाली सम्राट वैरायटी। किसान साथियों यह भी एक F1 हाइब्रिड सीड है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा आप लोग बोई गई भिंडी की फसल से 45 से 50 दिन में पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और इसके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा होता है जिससे मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाती है। इसकी भिंडी जो है वो पतली और लंबी होती है जो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। भिंडी की बुआई के लिए पर एकड़ अलग अलग बुआई विधि के हिसाब से 2.5 से 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके पौधे जो है वो मध्यम ऊंचाई के झाड़ीदार होते हैं, यानी इनमें ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव होता है और सभी कल्लों में यानी शाखाओं में पर्याप्त
मात्रा में फल लगते हैं, जिससे आप इस वैरायटी के द्वारा भिंडी की बुआई करके पर एकड़ जो है वो 55 से 60 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। और इस वैरायटी में भी लीफ कर्ल वायरस और येलो मोजेक वायरस रोग की समस्या बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती है। आप इस वैरायटी को लगा चुके हैं, इससे आपको कैसा रिजल्ट मिला है? अगर इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज हो तो कमेंट में जरूर लिखें। अब दूसरे नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वह है नामधारी NS 862। किसान साथियों यह भी भिंडी की एक बहुत ही शानदार वैरायटी है और इस वैरायटी के द्वारा आप लोग भिंडी की बुआई सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ही सीजन में कर सकते हैं। बुआई के लिए पर एकड़ 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई के बाद पहली हार्वेस्टिंग मात्र जो है 45 से 50 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाती है और इसके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा होता है जिससे मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाती है। इसके पौधे की हाइट मध्यम ऊंचाई होती है और इसमें लीफ कर्ल वायरस और येलो मोजेक वायरस रोग की समस्या नहीं आती है और पौधा जो है वो झाड़ी नुमा होता है, यानी 2 से 3 कल्लों का फुटा होता है और सभी कल्लों में जो है वो पर्याप्त मात्रा में फलियां लगती हैं, जिससे आप पर एकड़ इस वैरायटी को लगाकर कम से कम 55 से 60 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं बड़े ही आसानी से। अब पहले नंबर की किसान साथी जो भिंडी की टॉप वैरायटी है वह है एडवांटा कंपनी की तरफ से आने वाली राधिका वैरायटी। किसान साथियों यह एक F1 हाइब्रिड सीड है जो कि भिंडी की बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा आप लोग भिंडी की खेती सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ही सीजन में कर सकते हैं और बुआई के लिए पर एकड़ जो है वो 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप मेड़ विधि से बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा कम लगती है। अगर आप समतल क्यारियों में भिंडी की बुआई करते हैं तो आपको बीज की मात्रा जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगती है। और अगर आप लोग इस वैरायटी के द्वारा भिंडी की बुआई करते हैं तो बुआई के मात्र 40 से 45 दिन के ही अंदर अंदर जो है भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग 2 से 3 महीना तक लगातार चलती रहती है, जिसके कारण इस वैरायटी को लगाकर आप पर एकड़ जो है वो 60 से 65 कुंटल तक आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। इसके पौधे की हाइट मध्यम ऊंचाई तक होता है और पौधों में 3 से 4 कल्लों का फुटा होता है और सभी कल्लों में यानी शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में फल लगते हैं, जिसके कारण इससे इतना अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। और इसके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा होता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगता है। यही कारण है कि इस वैरायटी के द्वारा निकलने वाला उत्पादन जो है वो मार्केट में जाते ही अन्य वैरायटियों के अपेक्षा जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाता है। और इस वैरायटी में भी लीफ कर्ल वायरस और येलो मोजेक वायरस रोग की समस्या बिल्कुल ना के बराबर भी देखने को मिलती है। यही कारण है कि इस वैरायटी को लगाकर आप जो है भिंडी की फसल से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आप लोगों में से बहुत से किसान भाइयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस वैरायटी को तो हम पिछले 2-3 साल लगा चुके हैं, ना तो इससे इतना ज़्यादा बेहतर उत्पादन होता है, ना ही इससे जो है इतने क्वालिटी का उत्पादन देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ वैरायटी का सिलेक्शन करने मात्र से ही आप किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक सभी पॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। वो इस प्रकार है, जैसे अगर आप मान लीजिए भिंडी की खेती करने जा रहे हैं और आप राधिका वैरायटी की बुआई करने जा रहे हैं, तो आपको खेत की तैयारी करते समय जो है खाद का प्रबंधन अच्छी तरीके से करना होगा, जुताई अच्छी तरीके से करना होगा। जैसे आप कल्टीवेटर के साथ रोटावेटर से जुताई करें, खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाएं और अंतिम जुताई से पहले पहले अपने खेतों में जो DAP, गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करें। उसके बाद आप जब भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तो भिंडी की बुआई ज्यादातर किसान भाई अब आज के समय में भी समतल क्यारियों में कर देते हैं। नतीजा उत्पादन कम देखने को मिलता है अच्छी वैरायटी लगाने के बावजूद भी। तो आप लोगों को करना क्या है कि मेड़ विधि से बुआई करना है। मेड़ से मेड़ की दूरी, अगर आप लोग सर्दी और गर्मी के मौसम में खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को मेड़ से मेड़ की दूरी जो है वो 2 फीट रखनी है और बीज से बीज की दूरी आप लोग 6 से 7 इंच पर बुआई कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप बरसात के सीजन में करने जा रहे हैं तो बीज से बीज की दूरी आप लोग कम से कम 1 फीट रखें और लाइन से लाइन की दूरी कम से कम आप लोगों को जो है वो 3 फीट रखना है। इस तरीके से अगर आप लोग भिंडी की बुआई करते हैं तो भिंडी के पौधों को अच्छा स्पेस मिल जाता है अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए और उससे अच्छा पैदावार देखने को मिलता है। तीसरा चीज हो गया खरपतवार नियंत्रण। भिंडी की फसल में अगर खरपतवार उग गया तो ये मान कर चलिए आप कोई सी वैरायटी लगा लिए अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि खरपतवार से ही भिंडी की फसल में मक्खी और लीफ कर्ल वायरस रोग की समस्या देखने को मिलती है। तो आप खरपतवार नियंत्रण जरूर करें। नियंत्रण करने के लिए पेंडिमेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं बुआई के जस्ट बाद, या फिर आप निराई गुड़ाई के माध्यम से ही समय समय पर इसकी जो है खरपतवार नियंत्रण करते रहें।
और चौथा चीज हो गया कि आप लोगों को समय समय पर अपनी फसल की आवश्यकताओं को देखते हुए सिंचाई करते रहना है। यानी ज्यादा पानी नहीं लगाना है और कम पानी भी नहीं लगाना। अगर आप लोग मेड़ विधि से भिंडी की बुआई किए हैं तो ऐसी सिंचाई करें कि मेड़ के ऊपर ही सिरे तक पानी ना पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ वहां तक नमी पहुंचे। ऐसे कंडीशन में आप भिंडी की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। पांचवा चीज आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि जब भिंडी का पौधा आपका 15 से 20 दिन का हो जाए, उस दौरान आप लोगों को NPK 19-19 का स्प्रे करना है। इससे पौधों में अच्छी बढ़वार होगी। जब भिंडी का पौधा आपका 30 से 35 दिन का हो जाए, तब आप लोगों को NPK 052-34 का स्प्रे करना है। इससे ज्यादा से ज्यादा फल फूल आएंगे और भिंडी में ज्यादा पैदावार देखने को मिलेगा। इसके बाद भी आप लोगों को भिंडी की फसल से अच्छा पैदावार लेने के लिए समय समय पे फसल की आवश्यकताओं को देखते हुए समय समय पर सिंचाई करना है, समय समय पे खाद का प्रबंधन करना है और समय समय पे कीट व रोग का नियंत्रण करना है। अगर मान लीजिए कोई कीट लग गया, उसमें आप नियंत्रण नहीं कर पाए तो कैसे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। वैरायटी आपको तो ज्यादा उत्पादन देगी नहीं। वैरायटी सिर्फ एक माध्यम है कि हाँ, एक पहला पावदान है कि हाँ, ये वैरायटी लगा ली है, हमको अच्छा उत्पादन हो सकता है जब आप अच्छा उसके साथ बर्ताव करेंगे, अच्छे से देख रेख करेंगे, अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, तब आप भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप लोग भिंडी की खेती से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए कि नवंबर का महीना चल रहा है, तो हमें भिंडी की बुआई अगेती समय पे कब करना चाहिए, किस तरीके से खाद का प्रबंधन करना चाहिए, किस तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करना चाहिए, जिससे भिंडी की फसल में जो है का अटैक ना हो, कीट व रोग की समस्या ना आए और अच्छा पैदावार देखने को मिले। तो इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखें। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।